हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ऑप्शन फर्स्ट 50 डिग्री, ऑप्शन सेकंड 100 डिग्री, ऑप्शन थर्ड 130 डिग्री एंड ऑप्शन फोर्थ 80 डिग्री. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि यदि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 50 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है इनके बीच में एंगल कितना होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है. रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद में वो सरफेस से टकरा के वापस सेम उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ये इस सरफेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. यदि मैं कहता हूं कि लाइट रे कुछ इस तरह से इसके ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको फिर से करेक्ट करके बनाएंगे. ये हमारे पास मैं मान लेता हूँ कि लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इससे रिफ्लेक्ट होके ये वापस सेम मीडियम के अंदर चली जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. और ये हमारे पास कैसी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे. ये हमारे पास हो जाएगी इंसिडेंट रे जो हमने इंसिडेंट की थी. अब ये जो एंगल होता है नॉर्मल क्या हो जाएगा, एन से शो कर देता हूं मैं. नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और नॉर्मल का जो रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं आर. अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की कंडीशन रहती है. तो बात करते हैं अब हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें बोल रखा है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 50 डिग्री है. ये मैं बना लेता हूँ, ये मेरे पास फिर से क्या बना ली मैंने, सरफेस बना ली. इस सरफेस के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. ये हमारे पास इसके लिए इंसिडेंट रे होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी. ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जो कि हमें 50 डिग्री दे रखा है. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 50 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल होता है ये, रिफ्लेक्शन एंगल भी इक्वल होगा. सो रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी. सो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया. अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है. तो वो एंगल हमारे पास कौन सा होगा, वो एंगल हमारे पास ये पूरा एंगल हो जाएगा. इन दोनों लाइट रे के बीच का जो पूरा एंगल है वो हो जाएगा. सो ये एंगल हमारे पास कितना है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है इनके बीच का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री. तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री. तो 100 डिग्री कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है, जो बी ऑप्शन है 100 डिग्री, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.